हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 16 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करना और उस एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स के प्रॉफिट या लॉस को बांटना सीखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाऊं, मगर आप लोगों का भी साथ चाहिए मुझे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अरुण एंड तरुण वेर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, अरुण और तरुण। Their capital on 1st April 2024 were rupees 6 lakh and 8 lakh respectively. 1st April 2024 को अरुण का जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए का है और तरुण का कैपिटल 8 लाख रुपए का है। On 1st August 2024, अरुण bought in rupees 1 lakh as additional capital और 1 अगस्त 2024 को अरुण जो है 1 लाख रुपया और फर्म में लेके आया एज एडिशनल कैपिटल। अरुण का पहले जो कैपिटल था वो 6 लाख रुपए का था। अब इस 6 लाख को छोड़ के अरुण 1 लाख रुपया और लेके आया एज अ कैपिटल फर्म में। एंड ऑन द सेम डेट तरुण विदड्रॉ रुपीज 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट और 1 अगस्त 2024 को ही तरुण जो है वो 1 लाख रुपया विड्रॉ करता है अपना कैपिटल में से। तरुण का कैपिटल 8 लाख था, तो इस 8 लाख में से तरुण 1 लाख रुपया निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। ऑन 1 सितंबर 2024 अरुण गेव अ लोन ऑफ रुपीज 4 लाख टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट और 1 सितंबर 2024 को अरुण जो है वो 4 लाख रुपया का लोन दिया फर्म को, मगर इस लोन पे उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऑन द सेम डेट तरुण took a loan of rupees 1,50,000 from the firm and it was also without an agreement as to interest। और तरुण जो है 1 सितंबर 2024 को ही फर्म से 1.5 लाख रुपया का लोन लिया है और इस लोन पे तरुण को कितना इंटरेस्ट देना होगा फर्म को यह डिसाइड नहीं हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज रुपीज 6,44,000। प्रॉफिट जो है 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए वो 6,44,000 का है, मगर ये जो 6,44,000 का प्रॉफिट है अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को ना ही चार्ज किया गया है ना ही प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब ये जो 4 लाख रुपया का लोन अरुण फर्म को दिया था इस 4 लाख रुपए पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है और ये जो 1.5 लाख रुपया तरुण लोन लिया था फर्म से इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है। तो इन इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले या अलाउ करने से पहले फर्म का जो प्रॉफिट है वो 6,44,000 का है। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है बच्चों उसे पार्टनर्स के बीच में इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? तो देखिए बच्चों, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि ये जो 6 लाख रुपया अरुण का कैपिटल है और ये 8 लाख रुपया तरुण का कैपिटल है, ये पूरे साल भर के लिए फर्म में 6 लाख और 8 लाख नहीं है।
1 अगस्त 2024 को अरुण 1 लाख रुपया और लेके आया फॉर्म में, तो अरुण का कैपिटल 1 अगस्त 2024 से 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख का हो गया। तो अरुण कुछ समय के लिए फॉर्म में 6 लाख रुपया का कैपिटल लगाया था, कुछ समय के लिए 7 लाख का कैपिटल लगाया था। उसी तरीके से तरुण जो है उसका कैपिटल 8 लाख रुपए का था, मगर ये 8 लाख कुछ समय के लिए ही था, फर्म में पूरे साल भर के लिए नहीं था। 1 अगस्त 2024 को तरुण जो है वो 1 लाख रुपया फर्म से विड्रॉ कर लेता है। तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 7 लाख आएगा। तो तरुण का कैपिटल 8 लाख कुछ समय के लिए था फर्म में और 7 लाख था कुछ समय के लिए। तो इन चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जो भी रेशियो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका जब हम वर्किंग करेंगे तो ये चीज आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए जो साल 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों हम लोगों को सॉल्यूशन में सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का जनरल एंट्री बनाएंगे। तो क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं कि कौन पार्टनर फर्म को लोन दिया है और कौन पार्टनर फर्म से लोन लिया है। तो 1 सितंबर 2024 को अरुण जो है वो 4 लाख रुपया का लोन फर्म को देता है, मगर इस लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट उसे मिलेगा ये एग्री नहीं किया जाता है। और सेम इसी डेट को 1 सितंबर 2024 को ही तरुण जो है वो 1.5 लाख रुपया का लोन फर्म से लेता है, मगर इस 1.5 लाख पे अरुण को किस रेट से इंटरेस्ट देना है ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा जब भी पार्टनर फर्म को लोन दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ना डिसाइड हो तो उस केस में हम लोग उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से उसके लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। मगर वहीं पे अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना डिसाइड हो तो उस पार्टनर को फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो तरुण का जो लोन लिया है तरुण 1.5 लाख का, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट का कोई एंट्री ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है। मगर अरुण जो लोन दिया है फर्म को 4 लाख रुपया का, इस पे इंटरेस्ट का एंट्री जरूर बनेगा। तो तरुण जो है वो 1 सितंबर को लोन दिया है और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 को। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2025 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण अकाउंट DR टू अरुण लोन अकाउंट, अरुण लोन अकाउंट। और नरेशन हम लोग दे देंगे बच्चों बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। अब ये जो अरुण के लोन पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अरुण अकाउंट और हम लोग नरेशन लिख देंगे बच्चों बीइंग
इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों हम लोग लोन पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अरुण को, इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरुण's लोन। और अरुण जो है वो फॉर्म को 4 लाख रुपए का लोन दिया था, तो 4 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से इस 4 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। मगर अरुण जो है वो 1 सितंबर 2024 को लोन दिया था फर्म को, और फर्म्स का बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2025 को। तो इन दोनों के बीच 7 मंथ्स का टाइम पीरियड बनता है। तो 6% हम लोग 7 मंथ्स के लिए देंगे 4 लाख पे। तो हम लोग 7/12 कर देंगे। अब इस पूरे को बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,000। तो अरुण के लोन पे उसे 14,000 का इंटरेस्ट मिला। तो इस 14,000 को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए 14,000 डेबिट में भी, 14,000 क्रेडिट में भी। यहां पे 14,000 लिखेंगे क्योंकि यहां पे खत्म हो रहा है डीआर, इससे मिलाते हुए। अब बच्चों इसको जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल में तो 14,000 डेबिट में और 14,000 क्रेडिट में। ये अरुण के लोन पे उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका एंट्री और कैलकुलेशन बनके तैयार हुआ। अब हम लोगों को फर्म का प्रॉफिट निकालना है कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो देखिए फर्म का जो प्रॉफिट था वो 6,44,000 का था, मगर इस प्रॉफिट में अभी हम लोग अरुण को जो इंटरेस्ट दिए हैं उसको डिडक्ट नहीं किए हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग इस 6,44,000 में 14,000 को डिडक्ट कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते। देखिए यहां पे मैंने बनाया नहीं है उसका कॉलम, तो मैं नीचे कर देता हूं। यहां पे हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, फर्म का जो प्रॉफिट था 6,44,000 का था, इसमें से अरुण के लोन पे हम लोग 14,000 का इंटरेस्ट दिए थे, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 6,30,000। तो ये 6,30,000 फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट हुआ जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा इफेक्टिव कैपिटल इंप्लॉयड के रेशियो में। अब हम लोग इफेक्टिव कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल इंप्लॉयड का, इफेक्टिव कैपिटल इंप्लॉयड का रेशियो का इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए अरुण का जो कैपिटल था 6 लाख रुपए का, वो 1 अप्रैल 2024 से 1 अगस्त 2024 तक के लिए था। तो हम लोग अरुण वाले कॉलम में लिखेंगे ₹6 लाख इनटू अप्रैल से अगस्त तक 4 महीने का टाइम पीरियड है। अगस्त को हम लोग नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 अगस्त है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा तो हम लोग जुलाई तक ही काउंट करेंगे। तो 4 महीना के लिए अरुण जो है वो 6 लाख रुपए फॉर्म में लगाया था। तो अरुण का जो कैपिटल बन रहा है 4 महीने के लिए वो 24 लाख रुपए का बन रहा है। सेम अरुण क्या किया, 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस किया है 1 अगस्त को। तो अब अरुण का कैपिटल 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख का हो गया 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अरुण का कैपिटल अभी कितना है, 7 लाख रुपए का है। तो 7 लाख, और ये 7 लाख अरुण का जो कैपिटल है कितने टाइम के लिए है, 8 महीने के लिए है। तो इंटू 8, तो इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 लाख। तो अरुण का जो कैपिटल बना फॉर्म में इफेक्टिव कैपिटल, वो 56 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल। तो अरुण का इफेक्टिव कैपिटल बनता है 80 लाख का। सेम इसी तरीके से हम लोग तरुण का इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। तो तरुण का 8 लाख रुपए का कैपिटल था 1 अप्रैल 2024 से 1 अगस्त 2024 तक के लिए। तो इस 8 लाख कब तक लगा के रखा है तरुण, 4 महीने के लिए। तो इस 8 लाख में हम लोग 4
महीने को इंटू कर देंगे, 4 को इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 32 लाख। इसका मतलब तरुण जो है 32 लाख रुपया 4 महीने के लिए लगा के रखा फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे कि तरुण क्या किया है। तरुण 1 अगस्त 2024 को 1 लाख रुपया फॉर्म से निकाल लिया, तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 लाख। तो 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए तरुण का जो कैपिटल था वो 7 लाख रुपीस का था फॉर्म में। तो हम लोग ₹7 लाख इंटू 8, क्योंकि 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीना होता है, तो 56 लाख। अब इन दोनों को जोड़ के तरुण का इफेक्टिव कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। तो तरुण का इफेक्टिव कैपिटल आ रहा है 88 लाख का। अब 80 लाख और 88 लाख का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, ये 5 जीरो और ये 5 जीरो कट गया, 11 से 80 चल जाएगा 10 बार में और 88 चल जाएगा 11 बार में। तो इफेक्टिव कैपिटल का जो रेशियो आया वो 10:11 का आया। मतलब 10/21 अरुण लेके जाएगा प्रॉफिट का और 11/21 तरुण लेके जाएगा प्रॉफिट में से। तो फर्म का प्रॉफिट कितने का हुआ था? फर्म का प्रॉफिट हुआ था 6,30,000 का। ये देखिए, यहां पे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाले हैं, तो इस 6,30,000 को हम लोग 10:11 में बांट देंगे। तो अरुण वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 6,30,000 और इस 6,30,000 का हम लोग कर देंगे 10/21। सेम इसी तरीके से जब हम लोग तरुण का निकालेंगे तो हम लोग प्रॉफिट 6,30,000 का था तो लिखेंगे 6,30,000 और इसका 11/21 कर देंगे। तो तरुण का जो प्रॉफिट में शेयर बन रहा है वो 3 लाख का बनेगा और तरुण का जो शेयर बन रहा है प्रॉफिट में वो 3,30,000 का बनेगा। अब बच्चों, हम लोग इस प्रॉफिट को शेयर करने को भी रिकॉर्ड करेंगे। जो 3 लाख मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर अरुण को और 3,30,000 तरुण को, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। साथ में ये 3,30,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम लोग जनरल एंट्री में डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट आया था 6,30,000, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में भी 6,30,000 और क्रेडिट में भी 6,30,000। अब क्योंकि प्रॉफिट का कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं तो ये 6,30,000 पार्टनर्स के बीच में बच जाएगा। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण's कैपिटल अकाउंट टू तरुण's कैपिटल अकाउंट। और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6,30,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो 6,30,000 से हम लोग करेंगे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और अरुण का 6,30,000 में 3 लाख का शेयर बन रहा है तो अरुण वाले कॉलम में 3 लाख क्रेडिट साइड में और तरुण का 3,30,000 का शेयर बनता है प्रॉफिट में, तो तरुण के
क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,30,000। तो बच्चों ये बन के तैयार हो गया इलिस्ट्रेशन 16। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 16 एक्सप्लेन किया है। शायद ही कोई इतना डिटेल में एक्सप्लेन करेगा आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 16। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और साथ में ये भी बताइएगा कि कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।